नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस साल 2023 में एक जबरदस्त बुल रन आया था, जिसकी वजह से बहुत सारी छोटी कंपनियां 2 गुना, 4 गुना और 6 गुना भी बढ़ी थी और उसकी वजह से अभी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है। अगर आप वापस उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अगले साल कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब लोग तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। तो ऐसे समय में आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जिन्होंने 2023 के बुल रन में पार्टिसिपेट ही ना किया हो और जिनका अभी करंट मार्केट प्राइस 2017-18 के बुल रन में यानी कि पिछले बुल रन से 60 यानी कि 60% नीचे हो। तो आज दोस्तों उसी सीरीज में मैं एक नया स्टॉक लेके आई हूँ जिसमें ये सारी खूबियां तो है ही और वो फंडामेंटली भी बहुत अच्छी है। तो इस कंपनी का नाम है GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आपने इस कंपनी का नाम सुना तो होगा लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं गए होंगे, इसीलिए आज मैं ये कंपनी डिटेल में सुनाने वाली हूँ और जो लोग मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड कंटिन्यूअसली बिना रोके देखेंगे उन्हें ही इस कंपनी का फायदा होगा। और ये कंपनी मुझे फाइनेंस के सेक्टर में सबसे जबरदस्त कंपनी लगी। वो क्यों, वो मैं आगे के 5 पॉइंट से बताने वाली हूँ, तो मन लगा के देखिए। मैं अभी चौथा पॉइंट सबसे पहले बता रही हूँ क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट में आता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है ताकि आपको पता चले कि ये कंपनी कितनी सेफ और अच्छी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 इंडिया के बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी आते हैं। उन पांचों ने मिलके ये एक हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका 15.26% शेयर है। द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी, उसका 8.65 शेयर है। फिर यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस, उसका 7.35 शेयर है। फिर नेशनल इंश्योरेंस, उसका 5.68% का शेयर है और ओरिएंटल इंश्योरेंस, उसका 5.52% का शेयर है। यानी कि टोटल इन पांचों कंपनियों का शेयर बनता है 42.41% और ये सब प्रमोटर्स है इस कंपनी के। यानी कि ये इसकी वजह से है ना, इस कंपनी में फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हाउस होल्ड्स को लोन देती है और क्योंकि इसके प्रमोटर्स 5 इंश्योरेंस कंपनी है इसलिए इसका ऑर्डर बुक कभी खाली नहीं जाएगा। इसीलिए ये दोनों चीजें इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। GIC हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप है 1053 करोड़ रुपीस का। अभी हम बढ़ेंगे इसके पहले पॉइंट के ऊपर जो कि है बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस का कंपैरिजन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू होती है किसी भी कंपनी की उसकी फंडामेंटल वैल्यू, उसकी असली वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखती है, पेपर पे दिखती है, जो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होती है। और करंट मार्केट प्राइस वो इमोशन के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बाहर मार्केट में जाना है टोमेटो लेने के लिए, आपको पता है उसकी फंडामेंटल वैल्यू कितनी है, 20-40 रुपए की, लेकिन आपका मूड बन गया, मैं बोल रहे हूँ मैं 150 रुपए में टोमेटो खरीदूंगा। वो आपकी मर्जी है, आपको 40 रुपए की चीज 150 रुपए में खरीदने दो, खरीदो। वो होता है इमोशन के ऊपर बेस्ड। मार्केट एक ऐसी चीज है जो 40 रुपए की चीज 150 में बेच सकता है और 150 रुपए की चीज 10-20 रुपए में भी बेच सकता है। तो आइए देखते हैं। GIC हाउसिंग फाइनेंस की बुक वैल्यू यानी फंडामेंटल वैल्यू 323 रुपीस की है और उसकी जो करंट मार्केट प्राइस वो 196 रुपीस की है। उसकी बुक वैल्यू से बहुत कम। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मतलब कि है ना, उसका पोटेंशियल बनता है कि वो आगे जाके हाई छू सकती है। और जो जिनकी करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होती है यानी कि है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड रहती है, महंगी रहती है, इसकी वजह से है ना वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती और प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आ सकती है। ऐसा इसके साथ नहीं होगा। ये इसीलिए ये GIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही ज्यादा सस्ता है। अभी हम बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की ओर, स्टॉक पीई।
पीई यानी क्या? पीई यानी प्राइस टू अर्निंग, यानी कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे कंपनी 1 रुपया कमाती है। तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 7 रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 रुपया कमा कर देती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सब कंपनियां करती है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस में जितनी कंपनियां हैं उसमें ये सस्ती है। उसके लिए मैं ये कंपैरिजन एक लेके आई हूँ, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले कंपनी हुडुको, आपको पता है कि ये पहले 40 रुपए में मिलती थी, अभी उसकी प्राइस 200 हो गई है। इसका मार्केट कैप 36,000 प्लस करोड़ का हो गया है और उसका पीई 18 रुपीज का हो गया है। मतलब कि 18 रुपए की इन्वेस्टमेंट के पीछे सिर्फ 1 रुपया कमाती है। और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 7 रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 रुपया कमाती है। दोनों तो है सरकारी कंपनी, लेकिन मार्केट ने एक को ज्यादा भाव दिया है, एक को महंगा कर दिया है और दूसरे को अभी तक भाव नहीं दिया, इसलिए सस्ती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि दोनों में सस्ती कौन सी है। दूसरी पीएनबी हाउसिंग, इसका पीई 12 रुपीज का है, यानी कि 12 रुपए के इन्वेस्ट के पीछे 1 रुपया कमा कर देती है। और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 7 रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 रुपया कमा कर देती है। मतलब कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जीआईसी से महंगी हुई। तीसरी आवास फाइनेंस, वो 22 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 रुपया कमा कर देती है। इतनी ज्यादा महंगी है, आप देख सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ 7 रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 रुपया कमाती है। कैनफिन होम्स, वो भी 14 रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 रुपया कमाती है और जीआईसी 7 रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे 1 रुपया कमाती है। तो अभी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि 22 रुपए के पीछे 1 रुपया कमाने वाली कंपनी ज्यादा महंगी है या फिर 7 रुपए के पीछे 1 रुपये कमाने वाली। तो दोनों में ज्यादा सुटेबल कौन सी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिविडेंड पेइंग कंपनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का डिविडेंड 2.32% का दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सालाना 4 या 5 रुपए हर साल देती है। आप उसका 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, वो हर साल डिविडेंड देती ही है। अगर हम इसे बैंक के एफडी के इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करें, सारे बैंक का अगर हम लोग एवरेज निकाले तो एवरेज में लगभग 6% का इंटरेस्ट लगता है। उसका लगभग आधा तो ये डिविडेंड देती है। मतलब कि अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, कुछ भी हुआ, आपको इंटरेस्ट तो मिलने वाला है। आप हर 20 रुपए पे है ना एसआईपी कर सकते हो, नीचे गई तो भी एसआईपी कर सकते हो, ऊपर गई तो भी एसआईपी कर सकते हो। और अगर ये ऊपर जाती है 2017 का 600 रुपीज का हाई छूती है 1-2 साल में, यानी कि वो 2 या 3 गुना ज्यादा बढ़ती है, तब ये एफडी के 12 साल का काम 1 या 2 साल में कर सकती है। मतलब कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना एफडी से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। अभी हम लोग इस कंपनी का 5वां पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है इसका चार्ट, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने बाजू में रखा हुआ है, लेकिन उसके आंकड़े आप क्लियरली नहीं दिखेंगे, इसलिए मैंने उसे ब्लैक बोर्ड पे भी दिखा दिया और अभी मैं उसे समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो हाई है वो 600 रुपीज का दिखाई दे रहा है 2017 के बुल रन के बाद, और उसके बाद कोई भी बुल रन नहीं आया है। 1-2 महीने पहले इसने एक हाई छुआ था 282 रुपीज का, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण अभी उसका प्राइस आ गई है 195 रुपीज में। और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमें दिखाई दे सकता है 120 रुपीज का पिछले 3 सालों में। तो अगर वो यहाँ से नीचे जाता है तो है ना वो 120 का बेस छुएगा, यानी कि लॉस सिर्फ 60 रुपीज का, यानी 60 रुपए का लॉस यहाँ पे रिस्क दिखाई दे रहा है। और लेकिन अगर वो ऊपर जाता है तो वो 600 का हाई छू सकता है, जिसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा 400 रुपए, यानी कि 400 रुपीज। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका सपोर्ट कितना है और अगर वो ऊपर जाएगा तो रिवॉर्ड कितना मिलेगा। मेरे पास आपके लिए एक सलाह है, अगर आप ऐसे छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका मार्केट कैप कम है, लिक्विडिटी कम है, तो आप मार्केट आवर्स के लास्ट के 15 मिनट में ही लॉन्ग टर्म के लिए
इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पूरे दिन भर इसमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इंट्राडेज बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करते रहते हैं। वो आपका सारा प्रॉफिट उठा के लेके जाएंगे और एंड ऑफ द डे आपके पास लॉस के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट्स में इंटरवल्स के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मेरा इस कंपनी में कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही मेरा कोई डीमैट अकाउंट अभी तक तो नहीं है। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो पूरा का पूरा आपका निर्णय होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ये निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए।